गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को अवबोध अर्थात अंडरस्टैंडिंग, जो कि जगत में मानव अस्तित्व का एक आयाम है, उसके बारे में बतलाया था। अब हम एक जो नई विधा है जगत में मानव अस्तित्व की, उसकी चर्चा करेंगे। वो है शून्यता की अनुभूति, नथिंगनेस की अनुभूति। हाइडेगर शून्यता की जो व्याख्या है वो दो स्तरों पर करते हैं, तात्विक स्तर पर अर्थात ऑन्टोलॉजिकली, और वास्तविक जीवन के स्तर पर अर्थात ऑन्टिकली। इसमें क्या भेद है? मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो तत्वमीमांसीय जो प्रश्न है वो दो प्रकार से उठते हैं। एक तो ऑन्टोलॉजिकली अर्थात जिसे बीइंग भी कहा जाता है, और दूसरा ऑन्टिकली अर्थात जिसे वास्तविक संबंध या वास्तविक जीवन की वस्तुओं से जोड़कर देखा जाता है, उसे ऑन्टिकली कहा जाता है। तो ये जो शून्यता का विश्लेषण है ये ऑन्टोलॉजिकली भी होता है, ऑन्टिकली अर्थात तात्विक स्तर पर भी होता है और वास्तविक जीवन के स्तर पर भी होता है। वो किस प्रकार है इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। हाइडेगर का मानना है कि जो शून्यता है वो सत में निहित होती है। जब अभी हम शून्यता का तात्विक स्तर पर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हाइडेगर का कहना है कि शून्यता है वो सत अर्थात बीइंग में निहित होती है। ये सत के अवबोध का एक अनिवार्य अंग है। ये कहते हैं कि सत तभी है जब उसमें शून्यता निहित है। यदि शून्यता को हम नहीं माने तो हमें सत की अनुभूति संभव ही नहीं होगी। वो कैसे? तो हाइडेगर कहते हैं कि जो शून्यता है वो केवल निषेध नहीं है, बल्कि निषेध के माध्यम से सत की अनुभूति है। जब हम नेगेशन अर्थात कोई चीज़ को ना 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 करते हुए जिस सकारात्मक पक्ष को मानते हैं वो सत है। तो ये कहते हैं हाइडेगर की मानव अस्तित्व में सत की जो झांकी है, मतलब बीइंग की जो झलक है, वो इसी कारण मिलती है कि जो मानव अस्तित्व में शून्यता की और सत का, इन दोनों का संगम पाया जाता है। जैसे हम शून्यता को निषेध कर देंगे वैसे ही हमें सत की झलक मिल जाएगी। जैसे कि जगत के जो सारे पदार्थ हैं, सारे तत्व हैं, अगर वो परिवर्तित नहीं होते, नष्ट नहीं होते, सभी मनुष्य अमर हो जाते, रोग मुक्त हो जाते, तो हम सत को क्यों पाना चाहते? हम सत की अनुभूति इसीलिए चाहते हैं ना, क्योंकि हमें जो असत है या जो हमारे जीवन में कमी है, जो हमारे जीवन में असत का जो पक्ष है, उसको हम जब तक कि उसके नेगेशन निषेध नहीं करेंगे तब तक हमें सत की अनुभूति या सत की झलक कैसे मिलेगी? तो सत की अनुभूति का प्रश्न ही तभी उठता है जब हम असत या फिर जो हमारे जीवन में नकारात्मक पक्ष है उसको हटाकर देखें। तो हाइडेगर मानना है कि ये वस्तुओं का नष्ट हो जाना, व्यक्ति का नहीं रहना, यही उपादान बन जाते हैं। और जब हम इनसे पृथक कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो जब जिस चीज़ को पाते हैं वो हो जाता है सत। अर्थात हम जीवन में जितने रोग हैं, कष्ट हैं, जो संभावना, ये जो नकारात्मक संभावनाएं, इनसे पृथक होते हुए जब हम किसी पक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं, तो किसी चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो वो हो जाता है सत। तो इसी शून्यता में सत्य को समझने की आवश्यकता जो हमें प्रतीत होती है। तो कहीं ना कहीं नहीं होने की अनुभूति में होना ही जो क्या है वो सत है, अर्थात नहीं होने की अनुभूति अर्थात शून्यता की अनुभूति में ही कहीं ना कहीं होना अर्थात बीइंग या सत की झलक हमें मिलती है। वो शून्यता के माध्यम से ही संभव होता है। मानव अस्तित्व में शून्यता की अनुभूति संभव है जो अन्य किसी जीव या पदार्थ में नहीं है। जो मानव का अस्तित्व है उसी में शून्यता की अनुभूति संभव है। मानव ही इस शून्यता की अनुभूति को संभव बना सकता है, और इसी शून्यता से वो नकारात्मक चीज़ों को पृथक करते हुए एक जो सकारात्मकता की ओर बढ़ता है, वो है सत की अनुभूति या सत की झलक। तो मानवीय सत में सत को पहचाना जा सके, मानव का जगत के साथ हर संपर्क में सत की हमें झांकी मिल सके, इन सब के लिए शून्यता को समझना, शून्यता को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस शून्यता के माध्यम से ही जितनी जो नेगेशन है, निषेध करते हुए हम सत के माध्यम सत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हाइडेगर कहता है कि ये तो हुआ इसकी तात्विक स्तर पर व्याख्या, अर्थात तत्व अर्थात मूल तत्व सत्य को जानने के लिए शून्यता के माध्यम से निषेध करते हुए जो अंत में शेष रह जाए उस सत्य को जानना। अब हम इसकी वास्तविक स्तर पर भी व्याख्या करेंगे, वास्तविक जीवन में ऑन्टिकली इसकी व्याख्या करेंगे। हाइडेगर कहता है कि शून्यता बोध के कारण ही अस्तित्व के परे का प्रश्न उठ जाता है, तभी होने की वास्तविकता झलकती है।
कि अस्तित्व से परे कुछ है, वो सब किसके बारे में, वो कैसे जाना जा सकता है? शून्यता बोध के कारण ही जाना जा सकता है। जो मूल शून्यता भाव है उसका स्पष्ट अनुभव अनुभविक जीवन में भी हमें होता है। अनुभव में भी हमें शून्यता भाव का झलक मिलती है। वो कैसे? हम देखते हैं हमारे जीवन में उद्वेगपूर्ण जीवन, चिंतायुक्त जीवन, ये सब हमें प्रतीत होता है, महसूस होता है कि हमारे जीवन में मृत्यु बोध है। हमें कहीं ना कहीं चिंता से भरा, व्याधि से भरा जो हमारा जीवन है, ये सब क्या है? ये शून्यता का एक प्रतीक है। और मृत्यु बोध भी तात्विक शून्यता बोध की वास्तविक अनुभविक जगत में अभिव्यक्ति ही है। जब हमें अपनी मृत्यु का बोध होता है तो वो क्या है? हम वास्तविक जो हमारा अनुभविक जगत है उसमें जब हम शून्यता की अनुभूति करते हैं तब हमें चिंता और मृत्यु बोध, ये इस प्रकार की अनुभूतियाँ हमें महसूस होती हैं। तो ये जो इस प्रकार की अनुभूतियाँ, मृत्यु बोध जैसी अनुभूतियाँ हमें जो महसूस होती है, वो हमारे अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से सृजित करती है। क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि हमें मृत्यु से संबंधित हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, हम इन प्रश्नों पर विचार करके ही अपने आप को अर्थपूर्ण, कि हम क्या है, हमारा जीवन क्या है, ये हम जानेंगे कैसे? जब हम इस अर्थपूर्ण जीवन को तभी जानेंगे जब हम इस प्रकार की अनुभूतियाँ उनसे पृथक कर कर खुद को देखेंगे। तो ये जो वास्तविक जीवन में इस प्रकार के बोध को ये जो हाइडेगर है वो भावावस्था अर्थात मूड या जीवन की वृत्ति, डिस्पोजिशन कहते हैं। परंतु तात्विक स्तर पर ये कहा जाता है कि ये शून्यता बोध के द्वारा सत की झांकी है। अर्थात शून्यता का दो रूपों में वर्णन हो गया। तात्विक स्तर पर इसे सत की झांकी, सत को जानने का एक माध्यम समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में इसे भावावस्था अर्थात मूड व जीवन की वृत्ति कहते हैं, डिस्पोजिशन कहते हैं, जिसमें हमें चिंता की अनुभूति होती है, मृत्यु बोध की अनुभूति होती है, आदि आदि।